Hello everyone, I welcome all of you to CM Physics. This is the second lecture of current electricity and आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. राइट, चलो तो एक्चुअल में देखा जाए आप लोग ऐसा मान सकते हो कि ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन इसी लेक्चर से स्टार्ट होता है. आगे 2-3 लेक्चर के बाद फाइनली ओम्स लॉ का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय R. उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? आज के लेक्चर से. राइट, तो देखो यहाँ पर राइट डाउन हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या है हेडिंग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है VD के साथ. अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन करने के लिए देखो, मैं एक कंडक्टर लेता हूं. मान लो मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे सिलेंड्रल वायर है, सिलेंड्रिकल टाइप. इसका वायर का लेंथ मान लो कुछ तो दिया है आपको L. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है आपको? A दिया है. अभी ये क्या है आपके पास? ये कंडक्टर है. क्या है आपके पास? कंडक्टर है. एंड जब भी आपको ऐसा कंडक्टर गिवन होगा, हमेशा उसका प्रॉपर्टी गिवन होता है. क्या है? N. ये N क्या होता है? छोटा n. तो याद रखो, दिस इंडिकेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन देगा आपको? छोटा n देगा. एंड ये किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है. राइट, तो आपके पास एक कंडक्टर है. कंडक्टर मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है. राइट, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसके रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, दैट इज n. n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग? अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये n को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. अच्छा, अब ये जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर को हम लोगों ने रखा, पहला केस, ये कंडक्टर को हम लोगों ने रखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. मान लो इनिशियल केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. कितना? 0 है. तो ये जो आपका कंडक्टर है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? देखा जाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है. अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब ये तो मोशन में रहेंगे, रेस्ट पे तो नहीं रहेंगे. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली. तो कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इधर जा रहा है. राइट, क्योंकि रैंडम मोशन है. कैसा मोशन है इसका? रैंडम मोशन. यहाँ से यहाँ पे चला गया. अभी क्या होगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर टकराएगा, इसके ऊपर टकराएगा तो इधर आएगा. मान लो अगेन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर टकराएगा, ये चला जाएगा इधर, इसके ऊपर टकराएगा तो इधर आ जाएगा, इसके ऊपर टकराएगा तो इधर आ जाएगा. तो देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मोशन में है. ये इलेक्ट्रॉन क्या है? कंटिन्यूअसली मोशन में है. एंड मोशन भी कैसा है? रैंडम मोशन है. राइट, एंड रैंडम मोशन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो रहे हैं. कोलिजन की वजह से उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. राइट, ओके. तो ये अगर मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखता हूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड डिस्टेंस कितना होगा, उसका हमें डिस्कशन करना है. फर्स्ट विल डिस्कस डिस्प्लेसमेंट एंड आफ्टरवर्ड विल डिस्कस डिस्टेंस. तो ये जो पार्टिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रैंडम मोशन कर रहा है एंड फाइनली कुछ टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या? अगेन अपने सेम पोजीशन पे आने वाले हैं ना. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा. बट ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस नॉन जीरो है. राइट, ओके. अभी डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, इसका मीनिंग क्या है? वेलोसिटी भी 0 है. एंड डिस्टेंस नॉन जीरो है, मतलब इसका स्पीड क्या है? नॉन जीरो है. तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर is always non-zero and it is greater than velocity of a electron in a conductor. ये कब का डिस्कशन है? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0. कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है. राइट, आप लोग ये भी सोच सकते हो ऐसे, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है. राइट, ये कंडक्टर है एंड कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन है. फ्री इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है.
एंड मोशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें क्या दे रहा है, करंट दे रहा है, मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है ना। अगर मैं इसको हाथ पे रखता हूं तो करंट लगता है क्या, हमें नहीं लगता, इवन दो इट इज ए कंडक्टर, वो करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, उसका क्या लॉजिक होता है, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में ही यहां पर, और कैसे मूव कर रहे हैं, कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन है क्या उनका, नहीं है, उनका रैंडम डायरेक्शन है। तो रैंडम डायरेक्शन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉन विल कैंसल ईच अदर इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट कितना होगा वहां पर, जीरो होगा, तो करंट भी कितना होगा वहां पर, जीरो होगा, राइट। एंड इस केस में स्पीड इज नॉन जीरो होता है, वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, राइट। एंड स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। आगे समझ में, ये हुआ आपका पहला केस जिसमें हम लोगों ने क्या माना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अभी आते हैं हम लोग सेकंड केस पे। सेकंड केस में हम लोग अगेन इसका डिस्कशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का। तो देखो सेकंड केस में हम लोगों ने माना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, तो ये वाला आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहां पर ई एक्सटर्नल, राइट, ई एक्सटर्नल का वैल्यू मान लेना ई है। अभी देखो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने किसको रखा, कंडक्टर को। अभी कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, तो एक ही पार्टिकल के लिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लो ये क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मान लो फॉर टाइम बिंग, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, वी नो दैट whenever a positive charge is placed in uniform electric field it will move in the direction of electric field, right। and अगर नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने रखा तो इट मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज में सिर्फ डिफरेंस क्या है, पोलैरिटी का डिफरेंस है, बाकी चार्ज तो सेम ही होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो अगर मैं इसके लिए पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो देखो ये यहां से निकला। अभी क्या होगा, सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन जीरो है, तो ये अपना क्या कर रहा है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड रैंडम मोशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर कोलाइड हो रहा है हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोलाइड हो रहा है, उसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मान लो ये घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, जैसे ही ये पॉजिटिव ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे आ गया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट साइड पे, तो अभी ये पार्टिकल किधर जाएगा, इधर चला जाएगा। मतलब इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ पे था, अभी ये पार्टिकल यहाँ पे है। देखो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लैम्डा है, मान लो कितना डिस्टेंस है, लैम्डा डिस्टेंस है। अभी हो क्या रहा है, इनिशियली बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का मोशन और ये चार्ज पार्टिकल का मोशन रैंडम मोशन था, राइट। तो रैंडम मोशन था, तो देखो इधर आगे चला गया, इधर 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 कैसे भी घूम रहा है कोलिजन की वजह से। जैसे यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने के बाद इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट है वहां पर। तो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, एंड डिस्टेंस तो पहले से ही नॉन जीरो है, डिस्टेंस तो पहले से ही नॉन जीरो, क्योंकि पार्टिकल क्या है, मोशन में। तो डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है, डिस्टेंस नॉन जीरो है, मतलब वेलोसिटी नॉन जीरो होगा, स्पीड भी नॉन जीरो होगा, राइट। अभी यहाँ पे देखो स्पीड आ गया, इसके पहले स्पीड था क्या, इसके पहले वेलोसिटी नॉन जीरो आ गया, इसके पहले वेलोसिटी कितना था, जीरो था, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट कंपेयर करना है, वेलोसिटी एंड स्पीड में बड़ा कौन छोटा कौन। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज मोर एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, तो एज ए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज मोर एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मीनिंग क्या है, स्पीड इज ग्रेटर दैन वेलोसिटी। अगेन जो पहला मिला था मैं बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही मिल रहा है, सिर्फ चेंज क्या है, वहां पे वेलोसिटी नॉन जीरो था, यहाँ वहां पे वेलोसिटी जीरो था, यहाँ पर वेलोसिटी नॉन जीरो है, राइट। तो ये जो वेलोसिटी आ रही है चार्ज पार्टिकल के पास आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहा जाता है इसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। What is drift velocity? The velocity with which a charged particle is moving when external electric field is applied, that velocity is termed as drift velocity, right? अभी ये जो
वेलोसिटी होगा ये चार्ज पार्टिकल का, ये जो वेलोसिटी है, अभी जितने भी चार्ज पार्टिकल है सारे चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी एक ही रहेगा, vd ही रहेगा. So all the particles inside this conductor will move in the same direction with a constant velocity, that is a drift velocity. और ये किसकी वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. तो हमें यहाँ पर दो डेरिवेशन करना है, एक E एंड VD का रिलेशन ढूंढना है एंड एक रिलेशन है करंट एंड VD का, राइट. चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहले रिलेशन ढूंढेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. चलो लिखो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो उसके लिए अगेन हमें कंडक्टर लेना पड़ेगा. तो देखो ये आपके पास एक कंडक्टर है, राइट. बाद में अभी ये कंडक्टर है और क्या क्या दिया गया है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. मान लो यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है. इसके अंदर अगर हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल रखा Q, क्या रखा है हम लोगों ने? Q चार्ज पार्टिकल रखा है. तो दिस चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, निगेटिव है तो इधर जाएगा. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल निकालता हूँ. तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज, अच्छा फोर्स कितना लगता है? वी नो दैट F इज इक्वल टू Q इंटू E है. क्या है? F इज इक्वल टू Q इंटू E. एंड अगर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज क्या होता है? माइनस ई वेक्टर. इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा. तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई इंटू ई वेक्टर. ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा. हालांकि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही क्यों ले रहा हूँ? Because we know that current is due to a electron. Current is a flow of charge particle. और कौन फ्लो हो सकता है? इलेक्ट्रॉन. इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही लिया हम लोगों ने, प्रोटॉन नहीं लिया. अच्छा ये एक बार ये आपके पास फोर्स आ गया तो हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास. तो ये क्या आएगा? माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय मास. तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखूं तो वो क्या आ जाएगा? ए ई डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा. किधर होगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा. अच्छा ये क्या है? मास ऑफ किसका है? इलेक्ट्रॉन का मास है, क्योंकि हम लोग किसका एक्सेलरेशन डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का, राइट. तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स कितना होता है एंड एक्सेलरेशन कितना है. अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास अलग होता है. तो यहाँ से आप लोग एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर कर सकते हो. एक बार आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, मुझे क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देखो अपॉन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो यहाँ पर रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा था ये इलेक्ट्रॉन, अभी क्या होगा? ये दिस विल मूव विद ये देखो इधर चला गया, इधर जा रहा था, ऐसे बना लेता हूँ डायग्राम. ये गया था कुछ इधर, बाद में रैंडम मोशन था, बाद में ये यहाँ पे आ गया. तो एट दिस पॉइंट मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मतलब ये चार्ज अभी यहाँ पे है, पॉइंट ए पे था, फाइनली कहाँ पर? पॉइंट बी पे है. पॉइंट ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? मान लो लैम्डा है. नाउ यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट आने वाले हैं अभी ने. कौन से देखो, एक तो आएगा लैम्डा, एक आएगा टाउ एंड एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ये लैम्डा जो होता है डिस्टेंस होता है, टाउ जो होता है टाइम होता है, वीडी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक एक कंसेप्ट समझ के ले लो. ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए से निकला, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर कोलाइड हुआ बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसने यहाँ से यहाँ पे जाते समय उसने कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया होगा ना. तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्री पाथ. फ्री पाथ, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री पाथ? चलो यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं मैं. फ्री पाथ इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
traveled by electron between two collisions, between two collisions। एंड ये जो फ्री पाथ है उसका सिंबल होता है लैम्डा। तो यहां से यहां पे जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लैम्डा 1। यहां से यहां पे जाने के लिए लैम्डा 2 किया। यहां से यहां जाने के लिए कितना किया, लैम्डा 3 किया। तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल फ्री पाथ यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। तो हम लोग कौन सा पाथ कंसिडर करेंगे यहाँ पर, तो जितने भी लैम्डा है एक इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड सबका मीन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा मीन फ्री पाथ। क्या आ जाएगा, मीन फ्री पाथ आ जाएगा। तो मीन फ्री पाथ दैट इज लैम्डा, तो ये लैम्डा आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। जितने भी लैम्डा है सबका मीन ले लो, क्या आ गया, मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज द एवरेज ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ये आ गया मीन फ्री पाथ। उसके बाद अभी जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पे जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना, तो दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से यहां पे जाने के लिए उसको टाउ 1 टाइम लगा, यहां से यहां पे टाइम जाने के लिए टाउ 2 टाइम लगा, यहां से यहां पर टाउ 3 टाइम लगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है नेक्स्ट डेफिनेशन, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के बीच का जो टाइम लगेगा वो दैट टाइम इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। एंड रिलैक्सेशन टाइम हमारे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देखो राइट, क्योंकि इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको टाउ के ऊपर। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो यहां से यहां पे जाने के लिए टाइम जो लगेगा दैट इज टाउ 1, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन ये कोलिजन के लिए। इसके लिए टाउ 2, इसके लिए टाउ 3। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए सारे टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 का एवरेज लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। तो याद रखो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, राइट। अब ये जो टाइम इंटरवल है और ये रिलैक्सेशन टाइम है किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, देखो सपोज क्या हुआ, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम रहा है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया। रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास भी एनर्जी आ जाएगा, बिकॉज वी नो दैट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब एक तो रैंडम मोशन है, तो उसका अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है मतलब यहाँ पर कोलिजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा यहाँ पर, कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा मतलब ये जो रिलैक्सेशन टाइम है उसमें क्या चेंज आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस तो कोलिजन इंक्रीजेस, एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा वहां पर, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज। इसका मीनिंग है रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा वहां पर, डिक्रीज होगा। क्या होगा वहां पर, डिक्रीज होगा, राइट। क्योंकि कोलिजन बढ़ रहा है तो ये तो ऑब्वियस है टाइम तो घटने ही वाला है ना, सेम टाइम में बहुत सारा कोलिजन हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम कहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो याद रखो रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ का वैल्यू घटेगा, राइट। तो ये था आपका रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन फ्री पाथ। अभी इसको ही लेके आगे चले जाएंगे हम लोग। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है,
दैट इज ई डिवाइडेड बाय एम है। ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता चला आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आएगा, एंड नाउ दिस चार्ज पार्टिकल मूव विद एक्सेलरेशन, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जस्ट एक 10 मिनट पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे चार्ज पार्टिकल, ऑल द चार्ज पार्टिकल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट अभी तो हमें क्या पता चल रहा है फॉर्मूला से कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब सबका अभी वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। तो क्या सही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है? अगेन याद रखो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वही तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? तो ये एक्सेलरेशन का मीनिंग ऐसा है, अभी देखो जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसके पास एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो उसका स्पीड बढ़ना चाहिए, बट जैसे स्पीड बढ़ेगा नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, रिड्यूस होगा, स्पीड रिड्यूस होगा, एंड एवरेजिंग मेथड आप लोग कह सकते हो कि स्पीड न्यूट्रलाइज होने वाला है यहाँ पर, एंड ऑल द चार्ज पार्टिकल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया एक्सेलरेट होगा पार्टिकल, एक्सेलरेट होगा तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, एंड ऑल द पार्टिकल विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियली तो वो जीरो रेस्ट पे थे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, तो वो है ई डिवाइडेड बाय एम, एंड टी मतलब रिलैक्सेशन टाइम टाउ, तो ये आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई बाय एम इनटू टाउ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ये क्या यहाँ पर टाउ है, टाउ मतलब relaxation time. What do you mean by relaxation time? It is the average time interval between two successive collision. कोई डाउट इसके अंदर? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसके साथ ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। वो क्या है, देखो छोटा सा डेफिनेशन, राइट डाउन मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू। अभी ये म्यू क्या है, तो म्यू होता है, म्यू इज अ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज म्यू? म्यू इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी इस फॉर्मूला से देखो, ये इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा, ई टाउ डिवाइडेड बाय यम। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग अच्छे से याद रखना, मोबिलिटी के रिलेटेड। चाहिए तो आप लोग इसका यूनिट भी लिख सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर सेकंड इनवर्स, एंड ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स कूलम आ जाएगा, राइट। इतना बड़ा यूनिट है उसका, तो ये याद रखो, ऐसा यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी का डेफिनेशन याद रखो। क्या लिखोगे डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। Relation between drift velocity and current. चलो देखते हैं क्या है रिलेशन। उसके लिए अगेन हमें इस डायग्राम पे आना पड़ेगा। तो देखो ये डायग्राम दिया आपको, एक कंडक्टर दिया है,
ये कंडक्टर का लेंथ है, एरिया भी दिया हुआ है आपको, उसके साथ साथ बोला गया इसका प्रॉपर्टी है एन। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन याद रखते जाओ हमेशा, राइट। अभी देखो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चलो मैं 4 इलेक्ट्रॉन मान के चलता हूँ, हालांकि बहुत सारे हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ऑल द चार्ज कैरियर्स आर मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे सोल्जर मार्च करते हैं ना, वैसे ही ऑल द इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, मतलब इनके बीच में कोलिजन होगा क्या? नहीं, कोलिजन होने के चांसेस कितने हैं? 0 है। ऑल द इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करता हूँ, ये वाला, राइट। ये वाला एक एरिया कंसिडर करता हूँ और ये वाला एक एरिया मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। अच्छा, ये दो एरिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है? मान लो dx डिस्टेंस है, राइट। t इज इक्वल टू 0 को पार्टिकल यहाँ पर थे, अभी t इज इक्वल टू dt टाइम पे, t इज इक्वल टू dt टाइम पे छोटा सा टाइम लिया, वो पार्टिकल सारे यहाँ पे चले गए। दिस इज क्रॉस सेक्शन 1, ये दिस इज क्रॉस सेक्शन 2, तो पार्टिकल यहाँ पे थे t इज इक्वल टू 0 को, टाइम dt टाइम में वो लोग यहाँ पे चले गए, तो ड्यूरिंग dt टाइम उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? dx डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो जब ये 4 लोग यहाँ पे आए होंगे, ये 4 लोग यहाँ पे होंगे ना, जब ये 4 लोग यहाँ पे होंगे, उनके पीछे से 4 लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि सोल्जर की तरह मार्चिंग चल रहा है। अगर कुछ सोल्जर आगे चले गए तो उनका पोजीशन लेने के लिए पीछे से सोल्जर आ जाएंगे, तो वैसे ही होता जाएगा यहाँ पर। तो अभी आपसे पूछा गया यहाँ पर, मान लो हमें क्या पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट निकालना है ना। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। तो मुझे बोलो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू डिस्टेंस dx इन टाइम dt कितना आएगा? यहां से कितने इलेक्ट्रॉन dx डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं dt टाइम में? तो हमें पता है, देखो, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऐसे ही लिखता हूं पूरा प्रॉपर वर्ड में, इज इक्वल टू n क्या होता है? n इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये छोटे n को अगर मैं वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेगा। तो dt टाइम में यहाँ पे कितना वॉल्यूम है? तो ये डिस्टेंस है dx एंड इसका एरिया कितना है? a है। तो ये क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर डिस्टेंस है dx एंड एरिया कितना है? a है, राइट। अगेन देखो, ऑल द चार्ज पार्टिकल आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी dx एंड dt में क्या रिलेशन आएगा? तो vd इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई dt आएगा। तो आई कैन राइट dx इज इक्वल टू vd इंटू dt। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी n इंटू dx क्या है? vd इंटू dt है, इंटू क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन dx डिस्टेंस को यहाँ से पार कर रहे कितना टाइम में? t टाइम में। उसके बाद हम लोग निकालेंगे चार्ज, और या डायरेक्टली तुम लोग करंट को भी निकाल सकते हो। करंट क्या होता है? Q डिवाइडेड बाय टाइम। Q क्या होता है? Q का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, Q होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम t, राइट। ओके, तो ये I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n vd इंटू dt इंटू एरिया इंटू चार्ज कितना? E डिवाइडेड बाय, एज डिस्कशन बहुत छोटे टाइम के लिए हो रहा है तो ये आ जाएगा dt। तो यहाँ पे dt कैंसिल हो गया, तो I का वैल्यू क्या है? NEA VD। क्या है I का वैल्यू? NEA VD, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। क्या है रिलेशन? I इज इक्वल टू NEA VD है। क्या है? I इज इक्वल टू NEA VD।
अभी ये सबका मीनिंग क्या है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो जो आपके पास सारे टर्म्स है सबका मीनिंग लिखो। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो I इज इक्वल टू है NEAVD। I क्या होता है, करंट, राइट। बाद में E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट। A क्या है यहाँ पर, एरिया नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। बाद में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड बाद में बचा क्या, एन क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ का एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, I इज इक्वल टू NEAVD। अभी इसी से तुम लोग, अगर फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तुम लोगों ने, वहां पे हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू होता है I अपॉन एरिया, सही है ना। I क्या आपके पास, NEAVD, तो NEAVD डिवाइडेड बाय A, एरिया एरिया कैंसल आउट, मतलब J क्या आएगा, NEVD। तो करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो भी फॉर्मूला आपके पास आ गया, देखो यहाँ पर, राइट। तो ये था आपका करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेनली दो फार्मूला पढ़े हैं, कौन से, तो एक तो पहला फार्मूला था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो फार्मूला क्या था आपके पास, वो फार्मूला था VD इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ। एंड और एक हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा, वो फार्मूला क्या था यहाँ पर, I डिवाइडेड बाय NEA। ये दोनों भी फार्मूला अच्छे से याद रखना। इसी का यूज करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर के लिए डिराइव करने वाले हैं, राइट। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।